हेलो स्टूडेंट्स। टुडेज आई विल डिस्कस अबाउट द अकाउंटिंग रेशियो। ठीक है, टॉपिक हमारा क्या है, अकाउंटिंग रेशियो है, जिसके बारे में मैं शॉर्ट वीडियो में मैं आपको बताया था। वो 7 मिनट्स का वीडियो था जहाँ पर मैंने बताया था आपको कि अकाउंटिंग रेशियो क्या होता है और अकाउंटिंग रेशियो क्या क्लासिफिकेशन होते हैं। ठीक है ना। बट बेसिकली आज हम लोग क्या देखेंगे कि अकाउंटिंग रेशियो के जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं उन सभी कॉन्सेप्ट को आज हम लोग को यहाँ पर क्या करना है, चेक करना है कि अकाउंटिंग रेशियो क्या होता है और उसके जो टाइप्स होते हैं उस पे कैसे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस वहां पर आते हैं, उस न्यूमेरिकल क्वेश्चनों के करना आपको यहाँ पर सॉल्व करना है। ठीक है। नाउ तो सबसे फर्स्ट हमारा जो टॉपिक है अकाउंटिंग रेशियो में, वो हमारा फर्स्ट टॉपिक है लिक्विडिटी रेशियो। ठीक है, लिक्विडिटी रेशियो। हाँ, तो सबसे पहले ये चीज आपको देखना है यहाँ पर कि लिक्विडिटी रेशियो क्या होता है, उस चीज के बारे में मेरे को यहाँ पर देखना है। ठीक है ना। बेसिकली डिफरेंस आपको पता है कि डिफाइन सभी को पता होता है कि क्या होता है, उसके बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा। बट बेसिकली आपको ये चीज ध्यान रखना है आपको। ठीक है, कि लिक्विड रेशियो का मतलब होता है यहाँ पर कि एनी एसेट्स which can be converted into cash without any loss। कि अगर कोई भी एसेट्स को आप क्या कर रहे हैं, कैश में कन्वर्ट कर दे रहे हो विदाउट एनी लॉस, ध्यान रखना है, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, लिक्विडिटी रेशियो बोलते हैं। ये लिक्विडिटी रेशियो दो तरह का होता है, ये चीज आपको याद रखना है। फर्स्ट हमारा क्या होता है, करंट रेशियो। क्या होता है हमारा, करंट रेशियो होता है। और दूसरा हमारा यहाँ पर होता है लिक्विड रेशियो। ये चीज आपको देखनी है, करंट रेशियो एंड लिक्विड रेशियो। अब करंट रेशियो सिंपली करंट रेशियो है, लेकिन लिक्विड रेशियो की बात करते हैं तो इसका एक और नाम होता है जिसको हम लोग यहाँ पर कैरी करते हैं, क्विक रेशियो। ध्यान रखना है, क्विक रेशियो को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, लिक्विड रेशियो। और इनका एक और नाम है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, एसिड टेस्ट रेशियो। ध्यान रखना है, एसिड टेस्ट रेशियो। ये हमारा क्या है, इनके टाइप्स है। कि लिक्विडिटी रेशियो का मतलब यहाँ पर क्या होता है कि एनी एसेट्स विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विदाउट एनी लॉस। बिना कोई लॉस का अगर आप किसी एसेट्स को कैश में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, दैट वी कैन से दैट वो हमारा लिक्विडिटी रेशियो है। लेकिन लिक्विडिटी रेशियो के दो टाइप्स होते हैं, फर्स्ट इज द करंट रेशियो एंड सेकंड इज द लिक्विड रेशियो। और इन्हीं का नाम होता है क्विक रेशियो और एसिड टेस्ट रेशियो। एग्जाम में जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं इन्हीं के बेस पे आते हैं कि करंट रेशियो कैसे कैलकुलेट होगा और लिक्विड रेशियो कैसे कैलकुलेट होगा। तो यहाँ पर हम आज देखते हैं कि करंट रेशियो कैसे फाइंड करते हैं और लिक्विड रेशियो कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, नाउ तो टॉपिक हम लोग का यहाँ पर क्या है, देख लीजिए। सबसे पहले करंट रेशियो क्या है हमारा, करंट रेशियो क्या होता है। ठीक है, करंट रेशियो। ना अब देखिए यहाँ पर हमारा बात करते हैं कि करंट रेशियो का मतलब होता है कि रिलेशनशिप बिटवीन करंट एसेट्स, रिलेशनशिप बिटवीन करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज। कि अगर आपके पास में करंट एसेट्स है और करंट लायबिलिटीज है तो दोनों के बीच का जो रिलेशन होगा ना, उन्हीं को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, करंट रेशियो बोलते हैं। ये चीज ध्यान रखना है। सो करंट रेशियो इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, करंट एसेट बाय करंट लायबिलिटीज हो जाएगा। लेकिन अगर इन्हीं को आप क्या करते हैं कि करंट एसेट्स को अगर हम करंट लायबिलिटीज में माइनस कर देते हैं तो जो हमारा फाइंड होता है वो हमारा क्या होता है, वर्किंग कैपिटल होता है। ये चीज आपको याद रखना है। बस डिफरेंस ये चीज है कि ये हमारा रेशियो होता है और ये हमारा क्या होता है, वर्किंग कैपिटल होता है। इट मींस अगर ये चीज फाइंड आउट करना है कि हमारे बिजनेस में एसेट्स और लायबिलिटीज का दोनों का क्या रेशियो कंबाइन है, किस प्रोपोर्शन से हमारे बिजनेस में करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज लगा हुआ है, तो वहां पर फाइंड आउट करते हैं क्या चीज, करंट रेशियो। लेकिन अगर आपको ये फाइंड करना है कि हमारे बिजनेस में एक्चुअल वर्किंग कैपिटल कितना है, तो वहां पर फाइंड करेंगे करंट एसेट माइनस क्या होता है, करंट लायबिलिटीज होता है। क्लियर यहाँ तक ना। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है कि हमको ये पता नहीं होता है कि करंट एसेट्स क्या होता है और करंट लायबिलिटीज क्या होता है। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं करंट एसेट्स।
तो आपको ये चीज याद रखना है कि अगर किसी भी हम स्टॉक को, अगर एसेट्स को, ध्यान रखना है नॉट स्टॉक, एसेट्स, किसी भी एसेट्स को अगर हम क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं कैश में, कन्वर्ट इनटू कैश विद इन 1 ईयर, विद इन 1 ईयर, अगर आप कोई भी एसेट्स को कैश में कन्वर्ट करते हैं विद इन 1 ईयर, दैट इज कॉल्ड, वो हमारा क्या होता है, करंट एसेट्स होता है। वो क्या होता है, हमारा करंट एसेट्स होता है। ये चीज याद रखना है आपको, ठीक है, वो हमारा क्या होता है, करंट एसेट्स होता है। अब यहाँ पर देखिए हमारा क्या दिया हुआ है कि करंट लायबिलिटीज क्या होता है। अगर हम बात करते हैं करंट लायबिलिटीज, तो यहाँ पर बोलेंगे हम लोग क्या चाहिए कि दोज लायबिलिटीज which are paid within 1 year, within 1 year, अगर किसी भी लायबिलिटीज को आप विद इन 1 ईयर पे कर देते हैं तो वो बिजनेस का क्या होता है, करंट लायबिलिटीज होता है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको ये डिफिनेशन तो हमको पता चल गया कि करंट लायबिलिटीज और करंट एसेट्स का दोनों का डिफिनेशन क्या होता है। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे बात करेंगे कि यहाँ पर जब क्वेश्चंस आते हैं तो आपको ये चीज जानना है कि करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज में क्या क्या वो आइटम्स होते हैं जो करंट एसेट्स होते हैं और करंट लायबिलिटीज होते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर कि करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज में दोनों में कौन कौन से आइटम्स आते हैं। ये हमारा कॉलम बन गया करंट एसेट्स का, ध्यान रखना है। ठीक है, और एक साइड हम बनाते हैं क्या चीज, करंट लायबिलिटीज का। तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि कौन सा आइटम करंट एसेट्स में होता है, कौन सा हमारा क्या होता है, करंट लायबिलिटीज में होता है। तो देखिए करंट एसेट में सबसे पहले हम बात करते हैं तो वो हमारा क्या होता है, स्टॉक। आपके पास में जो भी स्टॉक है वो हमारा क्या होता है, करंट एसेट का पार्ट होता है। दूसरा हमारा यहाँ पर क्या होता है, कैश। जो भी हमारे पास में कैश है वो किसका पार्ट है, तो करंट एसेट का पार्ट है। थर्ड हमारा यहाँ पर होता है डेटर। अगर आपके पास में कोई डेटर अमाउंट है तो वो भी करंट एसेट का पार्ट है। फोर्थ हमारा क्या है, बिल्स रिसीवेबल। अगर आप कोई भी बिल्स के वैल्यू को रिसीव कर रहे हैं तो वो भी हमारा किसका पार्ट है, करंट एसेट्स का पार्ट है। फिर यहाँ पर हम बात करते हैं किसका, तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वो भी हमारा किसका पार्ट है, करंट एसेट्स का पार्ट है। और 6 में हम बात करते हैं यहाँ पर क्या होता है कि शॉर्ट टर्म लोन, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस। ये एडवांस वर्ड राइट होना चाहिए तभी हमारा वो क्या होता है, एसेट्स होता है। 7 की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारा क्या होता है, प्रीपेड एक्सपेंस होता है, प्रीपेड एक्सपेंस। ये भी हमारा क्या है, करंट एसेट्स है। और एक और देख लेते हैं हम लोग, वो हमारा है मार्केटेबल सिक्योरिटीज, मार्केटेबल सिक्योरिटीज। तो दीज आर द आइटम्स ऑफ द करंट एसेट। ये जितना भी मैंने आपको लिखा है ये सारा का सारा क्या है, करंट एसेट्स है। लाइक वो स्टॉक हो, कैश हो, डेटर हो, बिल्स रिसीवेबल, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म लोन एडवांस, प्रीपेड एक्सपेंस एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज। तो दीज आर द आइटम्स ऑफ द करंट एसेट्स होते हैं। अब अगर हम बात करते हैं करंट लायबिलिटीज की, तो यहाँ सबसे पहले हमारा राइट डाउन होता है क्या चीज, क्रेडिटर। क्रेडिटर हो गया हमारा। यहाँ पर फिर हमारा क्या होगा, बिल्स पेबल। अगर हमारा कोई भी बिल्स का पेबल अमाउंट है तो वो हमारा क्या होता है, करंट लायबिलिटी होता है। याद रखना है, रिसीवेबल करंट एसेट्स, पेबल लायबिलिटी होता है, ध्यान रखना है, यानी करंट लायबिलिटीज। फिर यहाँ पर हमारा क्या होगा, बैंक ओवरड्राफ्ट। अगर आपके पास में कोई भी बैंक ओवरड्राफ्ट का वैल्यू है तो वो भी हमारा क्या होता है, करंट लायबिलिटीज होता है। फिर अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होगा, शॉर्ट टर्म लोन। अगर कोई लोन हम लोग शॉर्ट टर्म लेते हैं या शॉर्ट टर्म बोरोइंग अगर हम किसी से लेते हैं तो वो भी हमारा किसका पार्ट है, करंट लायबिलिटीज का पार्ट होता है। नौ अगर हम और डिस्कस बात करते हैं इसमें, तो यहाँ पर हमारा क्या होता है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। अगर किसी भी तरह का प्रोविजन है और वो शॉर्ट टर्म है तो वो भी हमारा क्या होता है, करंट लायबिलिटीज होता है। और अगर बात करते हैं और हमारा क्या होगा, तो अगर कोई भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ध्यान रखना है, आउटस्टैंडिंग अगर हमारे पास में एक्सपेंस है तो वो भी हमारा किसका पार्ट है, करंट लायबिलिटीज का पार्ट है। तो ये सारा आइटम्स आपको याद रखना है कि करंट लायबिलिटीज में सबसे पहले क्रेडिटर होगा, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, शॉर्ट टर्म लोन एंड बोरोइंग, शॉर्ट टर्म प्रोविजन एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। तो सारे आइटम्स को आपको ध्यान रखना है, तभी आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो कि करंट रेशियो कैसे फाइंड आउट होगा। ठीक है ना, और करंट रेशियो फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आपके पास में करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज का वैल्यू आपके पास में होना चाहिए। ठीक है ना,
तो ये चीज देखिए हमारा यहाँ पर क्या हुआ कि हमने ये देखा कि करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अब अगर आपको फाइंड करने बोला जाए कि करंट रेशियो क्या होता है तो उसको आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। क्यों? बिकॉज यू हैव द वैल्यू ऑफ द करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटीज। आपके पास में करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज का वैल्यू दिया हुआ है। तो अगर मेरे को यहाँ पर करंट रेशियो फाइंड आउट करना है तो करंट रेशियो इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, करंट एसेट्स, जो भी हमारे पास में करंट एसेट्स है उनको आप डिवाइड कर दोगे इससे, आप करंट लायबिलिटीज से, ध्यान रखना है करंट लायबिलिटीज से इनको आपका करना है डिवाइड कर देना है। याद रखना है यहाँ पर कोई ना कोई क्या होता है, जो भी आंसर आएगा वो किस फॉर्म में होगा, तो प्योर रेशियो के फॉर्म होगा। ध्यान रखना है वो भी हमारा आंसर होगा प्योर रेशियो के फॉर्म होगा। लेकिन हमारे पास में याद रखना है कि एक आइडियल रेशियो भी होता है। इट मींस अगर आपका कोई भी आंसर आ जाता है तो उनको कन्वर्ट करना पड़ेगा आइडियल रेशियो, क्योंकि हर बिजनेस का अपना एक रेशियो होता है, एक आइडियल रेशियो कंसीडर करना पड़ता है कि हमें इस वैल्यू के अकॉर्डिंगली हमारा अगर आंसर आता है या वैल्यू आ रहा है तो इसको मतलब समझना है कि आपका जो बिजनेस परफॉर्मेंस है वो करेक्ट है। तो याद रखना है कि करंट रेशियो का जो आइडियल रेशियो होता है वो हमारा कितना होता है, तो वो याद रखना है हमारा कितना होता है 2:1। ये 2:1 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। आपसे डायरेक्टली पूछ देगा व्हाट इज द आइडियल रेशियो ऑफ द करंट रेशियो, दैट वी कैन से दैट कि 2:1 इज द आइडियल रेशियो ऑफ करंट रेशियो। इट मींस हियर 2 is represent current assets and 1 is represent current liabilities. So when the value of the current asset is double then the current liability, it shows the business performance is good। ये आपका बिजनेस परफॉर्मेंस हमारा क्या है, वो गुड है। तो आइडियल रेशियो हमारा कितना है 2:1 होता है। तो यहाँ पर ये चीज समझिए आप कि करंट रेशियो कैसे फाइंड आउट होता है। ओके नाउ अब देखिए करंट रेशियो फाइंड आउट करने के बाद में मैंने आपको बताया था कि लिक्विडिटी रेशियो का दो पार्ट होता है, एक तो करंट रेशियो होता है और दूसरा हमारा यहाँ पर क्या होता है, लिक्विड रेशियो होता है। क्या होता है, लिक्विड रेशियो। लिक्विड रेशियो, अब इसी लिक्विड रेशियो का दूसरा नाम हमारा क्या होता है, क्विक रेशियो होता है। ध्यान रखना है क्विक रेशियो होता है। और इसी का एक और नाम हमारा यहाँ पर क्या चीज है, एसिड टेस्ट रेशियो। इन सारे का मतलब एक ही चीज होता है। तो अगर आपको लिक्विड रेशियो, क्विक रेशियो या एसिड टेस्ट रेशियो फाइंड आउट करने बोला जाए तो उस केस में इसका जो हमारा क्या होगा, जो हमारा फॉर्मूला होगा वो होगा, यहाँ पर याद रखना है लिक्विड एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। इट मींस आपको बिजनेस में सबसे पहले फाइंड आउट करना है क्या चीज, कि लिक्विड एसेट्स। अब ये लिक्विड एसेट्स क्या होता है, तो याद रखना कि जो भी हमारे बिजनेस में करंट एसेट्स होता है ना, उनमें से मैं क्या करता हूं कि जो भी मेरा स्टॉक का वैल्यू है और प्रीपेड एक्सपेंस है उसको हम डायरेक्टली क्या करते हैं, यहाँ पर माइनस कर देते हैं। तो जो वैल्यू आता है वो हमारा क्या होता है, दैट्स कॉल्ड लिक्विड एसेट होता है। सो लिक्विड एसेट इक्वल टू हमारा क्या होता है कि करंट एसेट्स में जब हम स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस की वैल्यू को लेस कर देते हैं तो जो वैल्यू आता है वो एक्चुअल लिक्विड एसेट होता है, मतलब वो एक्चुअल कैश का वैल्यू होता है। ध्यान रखना हमारे पास में। और करंट लायबिलिटीज मैंने आपको बता दिया। सो अब आपको अगर लिक्विड रेशियो फाइंड करने बोला जाए, क्विक रेशियो, तो उस केस में क्या करोगे आप, लिक्विड एसेट को करंट लायबिलिटी से क्या करना, आपको डिवाइड करना है। दैट्स ऑल। तो ये हमारा दो टर्म था किसका, लिक्विडिटी रेशियो का। लिक्विडिटी रेशियो का मतलब यहाँ पर हमारा मैंने ये बताया कि वैसा एसेट्स जिसको आप कैश में कन्वर्ट कर रहे हैं विदाउट एनी लॉस, बिना कोई लॉस का अगर आप किसी को कैश में कन्वर्ट कर देते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो के दो पार्ट होते हैं, करंट रेशियो एंड लिक्विड रेशियो। मैंने आपको ये बता दिया कि करंट रेशियो क्या होता है, तो सिंपली कि द रिलेशनशिप बिटवीन द करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी, इट इज कॉल्ड द करंट रेशियो। अगर बात करते हैं हम लोग लिक्विड रेशियो का, तो लिक्विड रेशियो का डेफिनेशन होता है द रिलेशनशिप बिटवीन लिक्विड एसेट एंड करंट लायबिलिटीज, इट इज कॉल्ड, वो हमारा क्या होता है, लिक्विड रेशियो होता है। ओके अब लिक्विड एसेट को फाइंड आउट करने के लिए क्या करना कि जितने आपके पास में करंट एसेट्स होगा उनमें स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस को एक्सक्लूड कर देना है, मतलब वहां से उसको रिमूव कर देना है। उसके बाद जो वैल्यू बचेगा वही वैल्यू आपके लिए क्या होगा, लिक्विड एसेट्स का वैल्यू होगा। क्लियर। और याद रखना है कि अगर लिक्विड एसेट्स का आपसे पूछा जाए कि लिक्विड रेशियो का यानी क्विक रेशियो का आइडियल रेशियो क्या होता है, तो 1:1 होता है। ध्यान रखना है
कि अगर आपका वैल्यू 1:1 आ रहा है, इसका मतलब वो हमारा क्या है, आइडियल रेशियो होता है, किसका, लिक्विड रेशियो का होता है। ओके, चलिए नौ, अब हम बात कर रहे हैं किसका, लिक्विड एसिड्स के बाद में आपको याद रखना है कि हम यहाँ पर बात करते हैं सॉल्वेंसी रेशियो का, ठीक है ना। कि सॉल्वेंसी रेशियो क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग क्वेश्चंस भी देखेंगे पहले, तो पहले देख लेते हैं सॉल्वेंसी रेशियो क्या होता है। नौ, टॉपिक हमारा यहाँ पर क्या चीज है, सॉल्वेंसी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो। अब देखिए ये सॉल्वेंसी रेशियो क्या होता है, ठीक है, और हम कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए सॉल्वेंसी का मतलब ही होता है लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट, ध्यान रखना है, लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट। अगर बिजनेस में आपका लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट है तो उन चीज को फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, हम सॉल्वेंसी रेशियो फाइंड आउट करते हैं। अब आपको पता होगा कि अगर बिजनेस का हम लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं तो वहां पर जनरली हमारा दो चीज आता है। एक फर्स्ट हमारा यहाँ पर क्या होता है, डेप्थ होता है, ध्यान रखना है, डेप्थ होता है। और दूसरा हमारा यहाँ पर क्या होता है, इक्विटी होता है, डेप्थ और इक्विटी। ये डेप्थ और इक्विटी जो हमारा है ये लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट है, और इन्हीं के बेस पे हम क्या करते हैं, इनके रिलेशन को जब हम शो करते हैं तो उनको बोलते हैं क्या चीज, सॉल्वेंसी रेशियो बोलते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं कि सॉल्वेंसी रेशियो कितने तरह का होता है, तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि सॉल्वेंसी रेशियो को भी हम लोग 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। नाउ फर्स्ट हमारा जो होता है वो हमारा होता है डेप्थ इक्विटी रेशियो, ध्यान रखना है, डेप्थ इक्विटी रेशियो, ये फर्स्ट हमारा हो गया। सेकेंड की बात करते हैं यहाँ पर, तो हमारा क्या होता है, टोटल एसेट्स टू डेप्थ रेशियो, टोटल एसेट्स टू डेप्थ रेशियो, ये हमारा सेकेंड है। थर्ड हमारा यहाँ पर आ जाएगा प्रोप्राइटरी रेशियो, ध्यान रखना है, प्रोप्राइटरी रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो। एंड फोर्थ की बात करते हैं तो यहाँ पर आएगा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, ध्यान रखना है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। ये 4 टाइप्स हमारा किसका होता है, सॉल्वेंसी रेशियो का होता है। कि अगर आपको बिजनेस का लॉन्ग टर्म मेजरमेंट करना है, लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट फाइंड करना है, तो वहां पर फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, सॉल्वेंसी रेशियो करेंगे। और सॉल्वेंसी रेशियो में सबसे फर्स्ट पार्ट जो हमारा होता है वो डेब्ट और इक्विटी का होता है, ध्यान रखना है कि आपके बिजनेस में डेब्ट और इक्विटी का क्या रिलेशन दिया हुआ है, तब वहां पर हम फाइंड करेंगे सॉल्वेंसी रेशियो। फिर आपको अगर ये फाइंड करना है कि आपका टोटल एसेट और डेब्ट में क्या रिलेशन है, तो वहां पर फाइंड आउट करेंगे टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो। थर्ड हमारा यहाँ पर है प्रोप्राइटरी रेशियो, कि प्रोप्राइटरी रेशियो में ये चीज देखेंगे कि आपके जो शेयर होल्डर हमारे हैं उनका क्या वैल्यू है डेब्ट के साथ में, तो वहां पर हम लोग क्या करेंगे, प्रोप्राइटरी रेशियो करेंगे। और लास्ट हमारा क्या है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। ये सिंपली आपको पता है कि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का मतलब होता है कि मान लीजिए आपने कहीं से कोई प्रॉफिट हुआ है, ठीक है ना, आपको कोई प्रॉफिट हुआ है और उस प्रॉफिट में से हमारा जो इंटरेस्ट का वैल्यू आएगा, मतलब कहीं से आपने कुछ वैल्यू लोन लिया है और उस लोन पे आप कितना बार इंटरेस्ट पेमेंट कर सकते हैं, तो उसके लिए फाइंड आउट क्या करते हैं, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। कि मान लीजिए अगर आपके पास में कोई लोन अमाउंट है और आपके पास में कोई प्रॉफिट वैल्यू है, तो इन प्रॉफिट वैल्यू से आप कितना टाइम इसके इंटरेस्ट को पेमेंट कर सकते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो बोलते हैं, ठीक है। नाउ तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं कि डेब्ट इक्विटी रेशियो क्या होता है, ध्यान रखना है, क्योंकि यही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, डेब्ट इक्विटी रेशियो और एक आईसीआर, ये दो क्वेश्चन हमेशा एग्जामिनेशन में आते हैं। बाकी प्रोप्राइटरी रेशियो और टोटल एसेट डेब्ट रेशियो वो रेयर केस में आते हैं, नहीं के बराबर आते हैं, ठीक है। तो हमको यहाँ पर देखना है कि डेब्ट इक्विटी रेशियो क्या होता है। तो याद रखना है कि जब डेब्ट इक्विटी रेशियो आप फाइंड आउट करोगे ना, तो उस केस में जो फॉर्मूला होता है ना, वो हमारा फॉर्मूला होता है डेब्ट बाय इक्विटी, ध्यान रखना है, डेब्ट बाय इक्विटी होता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन आया कि सर डेब्ट कैसे फाइंड आउट होता है, तो याद रखना है कि डेब्ट का मतलब हमेशा याद रखना है लॉन्ग टर्म डेब्ट होता है। यानी बिजनेस में आपका जो लॉन्ग टर्म डेब्ट है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज है, उनको कंसिडर करके हम बनाएंगे डेब्ट इक्विटी रेशियो। तो अगर आपके क्वेश्चंस में आ जाए कि हाउ कैन यू कैलकुलेट लॉन्ग टर्म डेब्ट, तो इजली है कि आप या तो फर्स्ट प्रोसेस है कि टोटल डेब्ट में से आप माइनस कर दो किसको, करंट लायबिलिटीज को, ध्यान रखना है। अगर आपके पास में टोटल डेब्ट है तो उनमें अगर करंट लायबिलिटीज के वैल्यू को हम लेस कर देंगे तो निकल जाएगा लॉन्ग टर्म डेब्ट निकल जाएगा। या दूसरा फॉर्मूला हमारा यहाँ पर है
कि आपके क्वेश्चन में लॉन्ग टर्म डेब्ट दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा आपके पास में? लॉन्ग टर्म डेब्ट दिया रहेगा, और उन लॉन्ग टर्म डेट को सारा का कर देना है, प्लस कर देना है। मतलब अगर इंडिविजुअल अमाउंट दिया हुआ है अलग अलग का, मान लीजिए जैसे आपको पता होना चाहिए कि अगर हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म डेट का, तो जैसे हमारा इसमें क्या आता है, सबसे पहले हमारा आता है डिवेंचर। अगर मान लो आपके पास में डिवेंचर का वैल्यू दिया हुआ है, फिर आपके पास में क्या दिया हुआ है, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। अगर लॉन्ग टर्म प्रोविजन का वैल्यू दिया हुआ है, फिर इसमें क्या दिया हुआ है, लॉन्ग टर्म हमारा क्या दिया हुआ है, बोरोइंग। अगर आपके पास में लॉन्ग टर्म बोरोइंग दिया हुआ है, ठीक है, तो ये सब सारा जो हमारा होता है वो क्या होता है, लॉन्ग टर्म डेट होता है। तो इसमें आप क्या करोगे, अगर ये भी दिया हुआ है और इसके बाद भी अगर करंट लायबिलिटीज दिया है तो इसको इग्नोर कर दे, इसको लेना ही यहाँ पे नहीं। आपके पास में सिंपली अगर लॉन्ग टर्म डेट अलग अलग वैल्यू दिया हुआ है तो बस सिर्फ तीनों को प्लस कर दीजिए, वही अपने आप में क्या हो जाएगा, लॉन्ग टर्म डेट होगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में आपके पास में टोटल डेट दिया हुआ है और करंट लायबिलिटीज दिया है, तब आप क्या करोगे कि टोटल डेट में करंट लायबिलिटीज को माइनस करोगे, और जो वैल्यू आएगा वही आपका क्या होगा, लॉन्ग टर्म डेट होगा। क्लियर? तो लॉन्ग टर्म डेट का आपको जो फॉर्मूला है ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसका, इक्विटी की बात करते हैं। ध्यान रखना है कि इक्विटी कैसे फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैंने बता दिया है कि डेब्ट इक्विटी रेशियो में आपको डेब्ट का रिलेशन इक्विटी के साथ दिखाना है कि आपने डेब्ट कितना लिया है और आपका खुद का पैसा कितना है। तो इक्विटी को फाइंड आउट करने के लिए आपको याद रखना है, इजी हमारा है कि अगर आपको क्वेश्चंस में इक्विटी फाइंड करना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको याद रखना है जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा शेयर होल्डर फंड। अब देखिए शेयर कैपिटल जो होता है वो दो तरह का होता है, एक आपका क्या होता है यहाँ पर, इक्विटी शेयर कैपिटल। ध्यान रखना है, एक आपका यहाँ पर क्या होगा, इक्विटी शेयर कैपिटल। इसमें से आपको प्लस कर देना है किसको, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को, ठीक है ना, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। आपके पास में जो भी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और इक्विटी शेयर कैपिटल है उनको आपको यहाँ पर क्या कर देना है, प्लस कर देना है। एनी टाइप ऑफ रिजर्व, कोई भी तरह का अगर आपके पास में रिजर्व दिया हुआ है, लाइक जनरल रिजर्व हमारा दिया हुआ है, फ्लक्चुएशन रिजर्व दिया हुआ है, या फिर आपके पास में कैपिटल रिजर्व है, उन सब को यहाँ पर क्या कर देना है, ऐड करके अब इसमें लेस कर देना है किसको, तो फिक्टिटियस एसेट्स को, फिक्टिटियस एसेट्स को। अब पूछेंगे कि ये सब फिक्टिटियस एसेट्स क्या होता है, तो आपको याद होना चाहिए इस फिक्टिशियस एसेट्स को हम लोग बोलते हैं प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। क्या बोलते हैं इसको, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। कि कोई भी काम करने से पहले कुछ ऐसे एक्सपेंस होते हैं जिसको पता नहीं चलता मेरे को, ठीक है ना, और उनको बोलते हैं लोग क्या, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस। बट प्रीलिमिनरी एक्सपेंस में आपका क्या जाएगा कि जैसे मान लीजिए कोई शेयर इशू हो रहा है और उस पर आपने क्या दे दिया, डिस्काउंट दे दिया। तो अगर कोई शेयर इशू हो रहा है और उस पर हम डिस्काउंट दे दिए तो वो हमारा क्या है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस का हमारा क्या है, पार्ट है। मान लीजिए कोई भी आपने क्या किया है, एक्युमुलेटेड लॉस हो गया है, आपने डिस्काउंट दिया है, ये सब जो टर्म हमारा आएगा वो किसमें आएगा, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस में आएगा। ध्यान रखना है। बट जनरली प्रीलिमिनरी एक्सपेंस में आपको वैल्यू फिक्टिशियस एसेट का वैल्यू दिया रहता है और उन फिक्टिशियस में क्या करते हैं हम लोग, माइनस कर देते हैं, तो हमारा फाइंड आउट क्या हो जाता है, इक्विटी फाइंड आउट हो जाता है। क्लियर यहाँ पे? तो ये चीज अभी आपको याद रखना है। लेकिन एक और तरीका आपको याद रखना है कि अगर हम फाइंड आउट करते हैं, चलिए ये तो हमारा इजी हो गया, डेब्ट और इक्विटी वाला केस हमारा हो गया, ठीक है। चलिए तो ये सॉल्वेंसी रेशियो का हमारा पार्ट था, डेब्ट इक्विटी रेशियो होता है। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर डेब्ट इक्विटी रेशियो के बाद में, ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट हमारा क्या है, टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेते हैं हम लोग कि हाउ कैन यू कैलकुलेट टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो। अगर आपके पास में टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो फाइंड आउट करने बोला जाए तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे। देखो इजी है, फॉर्मूला आपको कुछ मत करना है, जो फॉर्मूला देखो लिखा है वही लिख दीजिए आप। पहले क्या लिखा हुआ है, टोटल एसेट्स, मैंने राइट डाउन कर दिया क्या चीज, टोटल एसेट। बिजनेस के जो भी टोटल एसेट्स है उनको डिवाइड कर देना है किससे, डेब्ट से डिवाइड करना है। एंड यू नो दैट कि डेब्ट का मतलब यहाँ पर कौन सा डेब्ट होता है, लॉन्ग टर्म डेब्ट। शॉर्ट टर्म डेब्ट को आपको यहाँ पर नहीं लेना है। अब क्वेश्चन आता है कि टोटल एसेट्स को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए इसका दो अप्रोच है, एक तो फर्स्ट अप्रोच हमारा है एसेट्स अप्रोच और दूसरा हमारा क्या है, लायबिलिटी अप्रोच। तो एसेट्स अप्रोच में कुछ मत करना, अगर टोटल एसेट फाइंड आउट करना है तो आपके पास में देखिए फिक्स्ड एसेट्स होगा, यस सर फिक्स्ड एसेट भी होगा, आपके पास में करंट एसेट्स होगा, वो भी हमारे पास में होगा। ध्यान रखना है क्या चीज होगा, करंट एसेट्स। तो फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट्स के वैल्यू को प्लस कर देंगे तो हमारा फाइंड आउट क्या हो जाएगा, टोटल एसेट्स हो जाएगा। ये एसेट्स अप्रोच है।
लेकिन अगर हम लायबिलिटी अप्रोच से बात करते हैं तो उस केस में क्या होगा कि सबसे पहले आपका जो भी शेयर कैपिटल है वो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऐड हो जाएगा शेयर कैपिटल। उसके बाद इसमें से अगर कोई रिजर्व एंड सरप्लस है, रिजर्व एंड सरप्लस, तो वो भी वैल्यू इसमें क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। अगर यहाँ पर कोई लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज है, ध्यान रखना है क्या मैंने बताया, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज अगर आपका दिया हुआ है तो उसको भी इसमें क्या कर देना, आपको प्लस कर देना है। और एक और हमारा है शॉर्ट टर्म, हमारा क्या दिया हुआ है, लायबिलिटीज। अगर शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज है तो इनको भी इसमें प्लस कर देना है। इट मीन्स आपको पता होगा जब हम कंपनी के बैलेंस शीट को हम प्रिपेयर करते हैं तो उस केस में आप ये देखे थे कि सबसे पहले ऊपर में हमारा क्या होता है, इक्विटी एंड लायबिलिटीज होता है, और नीचे हमारा यहाँ पर क्या होता है, एसेट्स होता है। तो अब देखिए आपको पता होगा कि टोटल एसेट्स का मतलब यहाँ पर हमारा हो सकता है टोटल वैल्यू ऑफ बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट के दो पार्ट होते हैं, एक लायबिलिटीज होता है, दूसरा एसेट्स पार्ट होता है, और ये दोनों का वैल्यू आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। बिकॉज यू नो दैट कि बैलेंस शीट में जो लायबिलिटीज होगा वो एसेट्स के क्या होगा, मेरा बराबर होगा, यानी इक्वल होगा। तो उस केस में क्या करना है आपको कि अगर आप लायबिलिटी अप्रोच फाइंड आउट करते हैं तो उस केस में जो इक्विटी शेयर कैपिटल यानी शेयर कैपिटल हो गया, रिजर्व सरप्लस हो गया, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज हो गया, शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज हो गया, इन सारे को प्लस करो तभी तो ये वैल्यू आएगा, और यही वैल्यू आपके लिए क्या हो जाएगा, टोटल एसेट्स का काम करेगा। तो ये है। दूसरा, अगर हम एसेट्स अप्रोच से आते हैं तो इस केस में आपको पता है कि यहाँ पर हम लोग फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट की बात करते हैं, और दोनों को प्लस करके जो वैल्यू आता है ये वैल्यू और इस वैल्यू के क्या होता है, इक्वल होता है। तो इजिली हमारा क्या हो गया, एक फॉर्मूला हमारा हो गया। क्लियर। तो यहाँ पर हम फाइंड कर लिए टोटल एसेट और डेब्ट। अब डेब्ट के लिए मैं बता नहीं रहा हूँ क्योंकि डेब्ट का मतलब लॉन्ग टर्म डेब्ट होता है, इससे पहले मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया कि अगर डेब्ट होगा तो टोटल डेब्ट में माइनस करेंगे करंट डेब्ट को, और अगर आपके पास में सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म डेब्ट दिया हुआ है तो ऑटोमेटिकली उन सारे आइटम को सम करके आपको डायरेक्ट लिख देना है, वही हमारा क्या हो जाएगा, डेब्ट अमाउंट होगा। क्लियर यहां तक? ओके। तो बेसिकली इसमें बहुत ज्यादा फॉर्मूला है, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट से आप बनाते हैं ना तो इजीली देखिए आपको याद हो जाएगा। ठीक है ना, ऐसा नहीं सोचना है कि फॉर्मूला हम कैसे करेंगे, नहीं करेंगे, हाँ करेंगे। इजीली है, आप फॉर्मूला को माइंड में सेट करो, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाओ और लर्न करो। जैसे मेरे को भी देखिए याद हो गया, ठीक है, सारा का सारा फॉर्मूला, तो आप भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप नहीं कर सकते हैं, ये अपने आप में कॉन्फिडेंस लेके मैं कर सकता हूँ, और इजिली आप कर लोगे। ठीक है ना, क्योंकि ये सब चैप्टर 100% मार्क्स देता है, याद रखना है, और इसमें आपको रॉन्ग नहीं करना, मतलब नहीं करना है। ठीक है ना। अब देखिए नेक्स्ट हमारा यहाँ पर क्या चीज है, आईसीआर, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या चीज, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, इसको हम लोग बोलते हैं आईसीआर। ये भी हमारा क्या है, एक इनका पार्ट है आईसीआर, जिसको बोलते हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, ध्यान रखना है। अब देखिए इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का मतलब यहाँ पर क्या होता है, ये हमें ये पता करता है कि हम जो लोन अमाउंट लिए हैं उस लोन अमाउंट पे हम कितना बार इंटरेस्ट पेमेंट कर सकते हैं अपने प्रॉफिट से। दैट्स कॉल्ड, उसके लिए फाइंड करते हैं क्या चीज, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो फाइंड आउट करने के लिए आपके पास में सबसे पहले क्या होगा, नेट प्रॉफिट, ध्यान रखना है, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आपके पास में है, तो उनको क्या कीजिएगा, आप डिवाइड कर दीजिएगा इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेब्ट। ध्यान रखना है, लॉन्ग टर्म डेब्ट, कि आपका जो लॉन्ग टर्म डेब्ट है उस पर कितना इंटरेस्ट आ रहा है, अगर उससे हम डिवाइड करते हैं तो जो वैल्यू आता है वो वैल्यू हमेशा याद रखना है किस में आएगा, टाइम्स में आएगा, और उसी टाइम्स को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो बोलते हैं। ये चीज याद रखना, ठीक है ना। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है कि आपके क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ये आपका गिवन रहेगा, और आपको फिर बोला जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स को फाइंड आउट करने के लिए। तो इसमें क्या करेंगे, देखिए कितना इजीली ट्रिक है कि अगर आपके पास में नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपको दिया हुआ है तो सबसे पहले आप लिख लोगे नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, अब इसमें क्या कर रहे हैं ना, आपको यहाँ पर टैक्स को निकाल करके यहाँ पर क्या कर देना है, प्लस कर देना है। लेकिन कैसे, देखिए ध्यान से, अगर ये दिया हुआ है तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को इनटू कीजिएगा और 100/100 माइनस
टैक्स परसेंट आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अगर आप फाइंड करना है तो पहले यहाँ पर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स हुआ ये। अगर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपको फाइंड करना है तो आपको फाइंड करना पड़ेगा कि जो भी आफ्टर टैक्स का वैल्यू दिया हुआ है उसको 100/100 माइनस टैक्स से क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे रेशियो में, तो जो वैल्यू आएगा वो हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स होगा। और इसी में से क्या कीजिएगा, आप प्लस कर दीजिएगा इंटरेस्ट। जो आप इंटरेस्ट फाइंड आउट करोगे, जब इंटरेस्ट को यहाँ पर आप प्लस कर दोगे तो अब जो वैल्यू आएगा वही वैल्यू आपके लिए क्या होगा, वही वैल्यू हमारे लिए होगा नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। और इसी का आपका यहाँ पर यूज होगा कि नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स। तो ये चीज ध्यान रखना है कि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो फाइंड आउट करने के लिए अगर आपके क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट दिया हुआ है तो वो हमेशा बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स देना होगा। लेकिन अगर बिफोर इंटरेस्ट टैक्स नहीं दिया हुआ है, वह आफ्टर टैक्स दिया हुआ है, तो आपको प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने के लिए जो भी आफ्टर टैक्स है उसको 100 से मल्टीप्लाई करके 100 माइनस टैक्स परसेंट क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। दैट्स कॉल्ड। अब फिर जो हमारा इंटरेस्ट प्लस होगा उनके बाद जो वैल्यू आएगा वही होगा नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स हो जाएगा। और इनका जो आंसर होगा वो हमेशा याद रखना है टाइम्स में होगा। बट बाकी आपको याद रखना है कि जो लिक्विडिटी रेशियो और सॉल्वेंसी रेशियो होता है इनका आंसर हमेशा प्योर रेशियो होता है, लेकिन ये एक्सेप्शन है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जिसका आंसर हमारा किसमें होता है, टाइम्स में होता है। क्लियर? चलिए, ये हमारा सॉल्वेंसी हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया। प्रोप्राइटी रेशियो कोई जरूरत नहीं पढ़ने का, ध्यान रखना है आपको, जो मैं बता रहा हूँ सिर्फ उसको लर्न रखना है और समझना है। अब देखिए यहाँ पर बात करते हैं कि थर्ड रेशियो जो हमारा यहाँ पर क्या है, एक्टिविटी रेशियो है। कि अगर आपको एक्टिविटी रेशियो फाइंड आउट करना है और वहां से अगर क्वेश्चंस आते हैं तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, क्या दिया हुआ हमारे यहाँ पर, एक्टिविटी रेशियो। एक्टिविटी रेशियो, इस एक्टिविटी रेशियो को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए, तो अब देखिए एक्टिविटी रेशियो को हम लोग टर्नओवर रेशियो भी बोलते हैं, ध्यान रखना है आपको। ठीक है ना, ये चीज आपको याद रखना है कि एक्टिविटी रेशियो क्या इंडिकेट करता है कि ऑपरेशनल जो हमारा बिजनेस का एक्टिविटीज है वो किस तरह से परफॉर्मेंस कर रहा है, ध्यान रखना है। यानी आपके बिजनेस का जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी है वो कैसे वर्क कर रहा है, उस चीज की बात करते हैं। हमारा क्या चीज, एक्टिविटी रेशियो यानी टर्नओवर रेशियो। और एक्टिविटी रेशियो में सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो फर्स्ट टॉपिक आता है वो कौन सा पार्ट है, तो सबसे फर्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है STR, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टॉक टर्नओवर रेशियो। स्टॉक टर्नओवर रेशियो ये हमारा पार्ट होता है। दूसरा पार्ट हमारा होता है DTR, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, डेटर टर्नओवर रेशियो। डेटर टर्नओवर रेशियो, ये चीज याद रखना है आपको। थर्ड अगर बात करते हैं हम लोग यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारा होता है CTR, जिसको हम लोग बोलते हैं क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो। क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो, ये चीज आपको याद रखना है। अगर हम फोर्थ की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारा आता है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। यहाँ पर लिख देंगे हम लोग क्या चीज, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, बेसिकली ये चीज आपको स्टडी करना है। स्टॉक टर्नओवर रेशियो, डेटा टर्नओवर रेशियो, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो एंड वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, ये सारा का सारा जितना भी आपका टर्नओवर रेशियो है ना, ये हमारे बिजनेस के ऑपरेशनल एफिशिएंसी को शो करते हैं कि आपके बिजनेस का ऑपरेशनल एफिशिएंसी कैसा है, गुड है या बैड है, ये इनके रेशियो से फाइंड आउट होता है। ठीक है, तो नाउ हम लोग सबसे पहले देखते हैं STR हमारा क्या होता है। ठीक है ना, स्टॉक टर्नओवर रेशियो हमारा क्या होता है, हम सबसे पहले इसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए स्टॉक टर्नओवर रेशियो का मतलब यहाँ पर सिंपली समझना है कि स्टॉक टर्नओवर रेशियो का मतलब होता है कि अगर आपका रिलेशन किसके किसके बीच में है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ध्यान रखना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अगर आप कोई भी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपको दिया हुआ है और उनको डिवाइड करते हैं किससे, हम लोग एवरेज स्टॉक से, तो वही हमारा क्या होता है, STR होता है, स्टॉक टर्नओवर रेशियो। इट मींस द रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड एवरेज स्टॉक, उसको हम बोलते हैं क्या चीज, स्टॉक टर्नओवर रेशियो बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए आपको ये भी बात होना चाहिए कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे फाइंड आउट होता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि हाउ कैन यू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो देखो इजी है, सबसे पहले एक फॉर्मूला हमारा कि अगर आप सेल्स में
ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस करते हैं तो फर्स्ट केसेस हमारा क्या होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फाइंड आउट हो जाएगा। और दूसरा केस है कि अगर ये सिचुएशन नहीं रहा तब सिचुएशन क्या होगा कि उस केस में आपके पास में ओपनिंग स्टॉक होगा, उसमें से आप क्या करोगे, परचेज को आप प्लस कर दोगे, डायरेक्ट एक्सपेंस को आप प्लस कर दोगे और माइनस कर दोगे किसको, क्लोजिंग स्टॉक को। तो ये जो आपका वैल्यू आएगा वही हमारा क्या होगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होगा। ये चीज ध्यान रखना है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का क्या होता है, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक होगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है आपको। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर कि एवरेज स्टॉक कैसे फाइंड आउट होता है। ठीक है ना, एवरेज स्टॉक, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो फाइंड आउट हमने कर लिया, लेकिन अगर हम एवरेज स्टॉक की बात करते हैं तो इजी है। अगर एवरेज स्टॉक फाइंड आउट करना है तो आपके क्वेश्चन में जरूर आपके पास में ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू दिया रहेगा और फिर यहाँ पर किसका दिया रहेगा, क्लोजिंग स्टॉक का भी वैल्यू दिया रहेगा और बाय यहाँ पर क्या करोगे, ट्रू करोगे। तो जो वैल्यू आएगा वही आपके लिए क्या हो जाएगा, एवरेज स्टॉक हो जाएगा। क्लियर। अब इसी पे हमारा बहुत तरह का क्वेश्चन दिया रहता है। हम लोग एक क्लास ऐसा करेंगे जहां पर सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, आने वाले वीडियो हम ये एक मैं अपलोड कर दूंगा कि सारे जो जो मेन टॉपिक है उनका जो जो क्वेश्चंस है उन सारे क्वेश्चंस में बना करके यहाँ पर आपको दे दूंगा। ठीक है, और आप उसको अच्छे तरीके से समझ के देखिएगा, ध्यान रखना है। चलिए नाउ, तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो के बाद अगर हम बात करते हैं एक्टिविटी रेशियो में, तो वो हमारा क्या चीज है। और एक बात याद रखना है कि जितने भी एक्टिविटी रेशियो है इनका जो हमारा आंसर्स होगा वो हमेशा किस में होगा, टाइम्स में होगा। याद रखना है, इनके सारे आंसर किस में होंगे, टाइम्स में होंगे। ये चीज आपको याद रखना है। अब बात करते हैं हम लोग इसका डीटीआर, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, डेटर टर्नओवर रेशियो। डेटर टर्नओवर रेशियो, ठीक है। इसी का नाम हमारा क्या है, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। ध्यान रखना है, इसी का दूसरा नाम हमारा क्या है, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। ये दो नाम होता है। देखिए, अब डेटर टर्नओवर रेशियो का अगर हम डेफिनेशन देखें तो इसका मतलब होता है कि द रिलेशनशिप बिटवीन क्रेडिट सेल, आपने कितने का क्रेडिट सेल्स किया है और उनको डिवाइड कैसे करते हैं हम लोग, एवरेज डेटर से करते हैं। ये चीज आपको याद रखना है। नाउ अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर मेरे को क्रेडिट सेल फाइंड आउट करना है तो क्रेडिट सेल्स फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं कि हमारे पास में जितने भी टोटल सेल्स होते हैं उसमें माइनस कर देते हैं किसको, कैश सेल को। अगर आप टोटल सेल में कैश सेल को माइनस कर देते हैं तो जो वैल्यू आता है वही हमारा यहाँ पर क्या होता है, क्रेडिट सेल्स होता है। क्लियर। और यहाँ पर आपको दिया हुआ है क्या चीज, एवरेज डेटर। अगर हम एवरेज डेटर को फाइंड आउट करने जा रहे हैं तो एवरेज डेटर इक्वल टू हमेशा याद रखना है क्या होता है कि ओपनिंग डेटर, जो भी आपके पास में ओपनिंग डेटर है और क्लोजिंग डेटर, ध्यान रखना है ओपनिंग डेटर और क्लोजिंग डेटर आपको दिया हुआ है और उनको डिवाइड बाय किससे करना है, 2 से करना है। दैट्स कॉल्ड, वो हमारा क्या हो जाएगा, एवरेज डेटर हो जाएगा। तो ये बातें आपको सिंपली फॉर्मूला याद रखो, क्वेश्चन 1 मिनट बन जाएगा। ध्यान रखना है आपको। ठीक है, यही हमारा क्या है, डेटा टर्नओवर रेशियो हमारा होता है। नाउ अब हम बात कर रहे हैं किसका, सीटीआर का बात करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो। ध्यान रखना है। अब देखिए ये क्या होता है, ठीक है ना, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो। नाउ अगर इसको फाइंड आउट करना है तो देखो, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो में अगर हम रिलेशनशिप की बात करते हैं तो यहां पर क्या होता है कि जो क्रेडिट परचेज होता है, ध्यान रखना है क्रेडिट परचेज, तो क्रेडिट परचेज का रिलेशनशिप किसके साथ होता है, एवरेज क्रेडिटर से होता है। ध्यान रखना है, एवरेज क्रेडिटर से होता है। तो उनको हम लोग बोलते हैं क्या, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो। अगर हम बात करते हैं कि क्रेडिट परचेज हमारा कैसे फाइंड आउट होगा, तो सेम है, क्रेडिट परचेज इक्वल टू होता है कि आपने टोटल परचेज कितने का किया है, टोटल परचेज कितने का किया है और उनमें आपको क्या करना है कि कैश परचेज को आपको लेस कर देना है। टोटल परचेज में कैश परचेज अगर लेस हो जाता है तो हमारा क्या निकलता है, क्रेडिट परचेज हो जाएगा। एंड नाउ अगर हम बात करते हैं यहाँ पर एवरेज क्रेडिटर, एवरेज क्रेडिटर की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा कि आपके पास में ओपनिंग क्रेडिटर दिया रहेगा, ठीक है ना, ओपनिंग क्रेडिटर और प्लस आपके पास में क्या दिया रहेगा, क्लोजिंग क्रेडिटर। तो जो भी हमारे पास में ओपनिंग क्रेडिटर है और क्लोजिंग क्रेडिटर है उनको बाय 2 कर देंगे तो दैट्स कॉल्ड, यहाँ पर क्या फाइंड हो जाएगा, एवरेज क्रेडिटर फाइंड हो जाएगा।
कभी कभी याद रखना है कि ट्रेड पेबल भी दे देता है, ध्यान रखना है। तो ट्रेड पेबल इक्वल टू आपको याद रखना है कि हमारा क्या होता है कि जो भी क्रेडिटर है उसमें से आपको याद रखना है कि बिल्स पेबल को आपको प्लस कर देना है। क्रेडिटर प्लस बिल्स पेबल इज इक्वल टू हमारा क्या होता है, ट्रेड पेबल होता है। मतलब अगर मान लीजिए कभी कभी क्रेडिटर आपको यहाँ पे दिया हुआ है तब तो आप इजीली लिखो एप्लीकेटर, लेकिन अगर आपके पास में सिर्फ क्रेडिटर और बिल्स पेबल दिया हुआ है तो उनको जोड़ने से बन जाता है ट्रेड पेबल, और यहाँ पे हमारा क्या होगा, ट्रेड पेबल हो जाएगा। जब तक याद रखना है कि एवरेज हमारा तभी फाइंड आउट होगा जब ओपनिंग और क्लोजिंग वैल्यू दिया रहेगा। अगर मान लीजिए क्रेडिटर का भी ओपनिंग क्रेडिटर दिया है और बिल्स पेबल का भी ओपनिंग क्रेडिटर दिया है, तब उस केस में आप एवरेज क्या निकालोगे, ट्रेड पेबल निकालोगे, ध्यान रखना है, ठीक है। तो इन सारी बातों को यहाँ पर आपको याद रखना है, और जो वैल्यू आएगा वही हमारा क्या होगा, टाइम्स में होगा। तो हमारा क्या हो गया, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो हो गया। और लास्ट आपका इसमें एक टर्म था हमारा क्या चीज, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, ठीक है, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। तो हम लोग आज एक्टिविटी रेशियो तो देखते हैं, फिर हम लोग का एक टॉपिक बच जाएगा वो है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है ना। आज हम लोग लास्ट यहाँ एक्टिविटी रेशियो तक देखते हैं। तो लास्ट हमारा देखिए क्या दिया हुआ है, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। मान लीजिए कि आपका वर्किंग कैपिटल का क्या टर्नओवर हमारा रेशियो है, ध्यान रखना है। तो उस केस में आपको याद रखना है कि वर्किंग कैपिटल जो हम लोग फाइंड आउट करते हैं वो कैसे फाइंड आउट होता है। तो आपको पता है कि जो भी हमारे पास में कि वर्किंग कैपिटल अगर आपको फाइंड करना है टर्नओवर, तो इसका रिलेशन नेट सेल्स होता है, ध्यान रखना है कि नेट सेल्स को जब हम डिवाइड करते हैं किससे, नेट वर्किंग कैपिटल से, तो उसको हम लोग रिलेशन को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो होता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि अगर नेट सेल्स का वैल्यू फाइंड आउट करना होगा तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो नेट सेल इक्वल टू हमारा क्या होता है, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। जो भी आपके पास में सेल्स है उसको सेल्स रिटर्न में माइनस कर दीजिए तो वो निकल जाएगा नेट सेल। और अगर हम बात करते हैं नेट वर्किंग कैपिटल, तो सेम फॉर्मूला है, करंट एसेट्स माइनस क्या होता है, करंट लायबिलिटीज होता है। तो ये टोटली आपका अभी मैं बता चुका हूं, लिक्विडिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो एंड एक्टिविटी रेशियो। इसके जितने भी हमारे क्वेश्चंस बनेंगे ये सारा फॉर्मूला मैंने आपको सारा बता दिया, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, एक टॉपिक हमारा और बचा हुआ है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, हम उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। पहले यहां तक आपको कंप्लीट कर लेना है, ओके। सो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर मैं यहाँ पर आपको सपोर्ट कर रहा हूँ, यानी एजुकेशन आपको दे रहा हूँ, तो इसके लिए आपको भी क्या करना है, एक छोटा सा लाइक और सब्सक्राइब बटन को आपको क्लिक कर देना है, ओके। तो हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे किसके बारे में, अकाउंटिंग रेशियो के जो रेस्ट पार्ट हमारा बचा हुआ है, ठीक है। चलिए, ओके।